हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेस रामपुर में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। तो यह वीडियो इस चैप्टर का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि द्विघात समीकरण होता क्या है, उसके बाद फिर इस चैप्टर का प्रश्नावली 4.1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण जो है द्विघात बहुपद का ही एक रूप है। यदि आप द्विघात बहुपद पढ़े हैं, द्विघात समीकरण को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। द्विघात समीकरण से पहले हम दूसरा चैप्टर में पढ़े थे द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। इस दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। द्विघात बहुपद का मानक रूप था ax² प्लस bx+c। ठीक है, और द्विघात समीकरण का मानक रूप सेम टू सेम इसी प्रकार होगा ax² प्लस bx+c बराबर 0, जहां a 0 ना हो। इसमें भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं कि जहां a 0 ना हो। बस इतना ही अंतर है दोनों में, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में। तो हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि द्विघात बहुपद को पहचानने का क्या तरीका है कि यदि किसी बहुपद का सबसे अधिकतम घात 2 हो तो उस बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहेंगे। सेम उसी प्रकार से यदि किसी समीकरण का अधिकतम घात 2 है तो उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर a बराबर नॉट 0 क्यों है? क्योंकि यदि a 0 आ जाता है तो इसका पूरा मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और तब यह द्विघात समीकरण नहीं रह पाएगा। इसलिए a = नॉट 0 दिया जाता है। यहाँ से आपको याद रखना है कि ये जो है a, b और c, ये तीनों जो है वो अचर मान को सूचित करता है और x जो है वो चर मान को सूचित करता है। अब अगला पॉइंट है इसमें द्विघात समीकरण का मूल को ही शून्यक कहा जाता है। आप घात बहुपद में भी पढ़ा था शून्यक। तो मूल और शून्यक एक ही चीज है। ठीक है, यानी कि x का जो मान हम लोग निकालते हैं उसी को मूल कहा जाता है, उसी को शून्यक भी कहा जाता है। इस चैप्टर में हम इस समीकरण का मूल या शून्यक निकालने का 3 विधि पढ़ेंगे। पहला विधि पढ़ेंगे गुणनखंड विधि, दूसरा विधि पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा विधि पढ़ेंगे द्विघात सूत्र विधि। इसमें से पहला विधि तो अपने दूसरा चैप्टर में ही पढ़ चुका था, यानी कि जब द्विघात बहुपद पढ़ा था तो उसमें ही इसका पहला विधि गुणनखंड विधि पढ़ चुके थे। इस चैप्टर में 2 नया विधि आएगा, यानी कि एक पूर्ण वर्ग विधि, एक द्विघात सूत्र विधि। तो गुणनखंड विधि जो आप द्विघात बहुपद में पढ़े थे वही मैटर सेम टू सेम यहाँ भी है। एक यहाँ पूर्ण वर्ग विधि अलग है और द्विघात सूत्र विधि अलग है। द्विघात सूत्र जो है इसका सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √अंडर b² - 4ac बटा 2a। ठीक है, तो ये जो सूत्र है इसी सूत्र को हम कहते हैं द्विघात सूत्र। ठीक है, जब द्विघात समीकरण को इस सूत्र से हल करते हैं तब उसे द्विघात सूत्र विधि कहा जाता है। तो द्विघात समीकरण में पूरा 4 चैप्टर है। पहला है 4.1। तो 4.1 में आपको सिर्फ द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यानी कि 4.1 में जितना भी क्वेश्चन होगा वो सब आपको सिर्फ द्विघात समीकरण निकालना होगा। ठीक है, फिर आता है 4.2। तो 4.2 में आपको पढ़ना है गुणनखंड विधि। ठीक है, और आता है अगला 4.3। तो 4.3 में हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र विधि। ये दोनों विधि एक ही चैप्टर में मिलेगा आपको 4.3 में। और अगला चैप्टर है 4.4। तो 4.4 में आपको पढ़ना होगा मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है, ये सूत्र का यूज करेंगे कब? 4.4 में। ठीक है, तो ये पूरा प्रक्रिया हमने समझ लिया है कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो अभी हम 4.1 को शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यहाँ पर जितनी भी समीकरण दिया हुआ है इन सबको आपको जांच करना है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस समीकरण को हम जांच करेंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है x + 1 का होल स्क्वायर, इसे आप a + b के होल स्क्वायर के अनुसार बना सकते हैं। आपको पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप सब बता सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो इसी सूत्र पर आधारित हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर a के जगह पर x है तो वहाँ जैसे a का स्क्वायर है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x का स्क्वायर, प्लस दूसरा में क्या है b का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम b के जगह पर हमारे पास क्या है 1, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 × x × 1। ठीक है, बराबर। अब दूसरी साइड में इसके ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो 2 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये
2x माइनस 6, ठीक है। इस साइड वाले जितनी भी है इसे बराबर के पीछे ले आएंगे, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस जब इस सबको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और इसे इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ये -2x प्लस 6, क्योंकि जब भी कभी हम बराबर की इस साइड या उस साइड ले जाते हैं किसी भी संख्या को तो उसका चिन्ह हमेशा बदल जाता है, इसलिए इसका प्लस जो था वो माइनस हो गया और इसका माइनस प्लस हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए कि 2x एक प्लस में एक माइनस में, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। आगे है 1 और 6, ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 बराबर 0। तो इस समीकरण का अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो फिर से अब हम उसी प्रकार इसे जांच करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। इस क्वेश्चन में पहला पक्ष जो है इसे हम सेम टू सेम उतार देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, अब यहाँ देखिए इस दोनों इंटू में है तो -2 से ये दोनों गुना हो जाएगा, तो -2 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -6, और फिर -2 को x से गुना करेंगे तो इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2x। अब इसको हम बराबर के पीछे ले आएंगे तो क्या बनेगा ये, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जब इसे इस साइड लाएंगे तो इसका क्या होगा माइनस हो जाएगा +6, और ये हो जाएगा -2x बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा, और 2x और 2x दोनों को जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों में क्या है एक समान चिन्ह है, तो 2x और 2x दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा -4x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ भी देखिए ये भी क्या है द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका सबसे अधिकतम घात जो है वो 2 है, इसे भी हम लिख सकते हैं कि अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक का तीसरा क्वेश्चन है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसे भी हम सॉल्व करेंगे और जांच करेंगे कि द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसके पहले पद को इस दोनों पद में गुना करेंगे, फिर से इसके दूसरे पद को भी इसको दोनों पद में गुना करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, पहले x को इस x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर इस x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x से कम x, ठीक है। अब इस -2 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x, फिर इस -2 को 1 से गुना करेंगे तो इसका माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 बराबर। अब फिर से वही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे, यानी कि x को पहले इस दोनों से गुना करेंगे, ठीक है। तो इस x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर इस x को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +3x, ये हो गया। अब इस 1 को फिर से इस दोनों से गुना करेंगे, ठीक। तो -1 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -x, और फिर इस -1 को 3 से गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस, और 3 एकम 3, ठीक है। आप देखिए कि दोनों साइड एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलता है। आपको पता है कि जब भी बराबर के दोनों साइड किसी एक प्रकार की संख्या और एक प्रकार के चिन्ह में अगर मिलता है दोनों कट जाता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई और पद कटने वाले नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो एक समान पद है उसे हम जोड़ या घटा कर सकते हैं। तो देखिए प्लस में माइनस में तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 2x में से 1x घटेगा तो क्या हो जाएगा -1x, क्योंकि बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वही देते हैं। आगे है -2 बराबर। अब यहाँ देखिए ये भी दोनों x वाला पद है, इसे भी हम जोड़ या घटा कर सकते हैं। जैसे देखिए आप प्लस और माइनस तो घटा हो जाएगा, 3x में से 1x माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x, बड़ी संख्या में प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस होगा -3, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि कहीं भी घात 2 नहीं है, ठीक है। से लिख सकते हैं यहाँ से कि अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे। ये LHS में जो भी है आप जो पहले पढ़े हैं सेम टू सेम इसी टाइप का है। यहाँ भी हम क्या करेंगे कि दोनों पद को एक एक करके गुना करेंगे।
तो पहला पद जैसे है, इस पहले पद को इस दोनों पद से गुना करेंगे, फिर से दूसरे पद को इस दोनों पद से गुना करेंगे। ठीक है, तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं? तो जैसे देखिए x और 2x दोनों गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, फिर से इस x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x, इसको फिर से हम इस दोनों से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा -3 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -6x, फिर से -3 को 1 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बराबर। अब जब इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो ये x दोनों से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये x का स्क्वायर, फिर x को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 5x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। अब देखिए 6x और 1x, तो 6x में से 1x माइनस हो जाएगा तो ये होगा 5x, तो इसे हम लिख सकते हैं -5x, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है इसलिए हम माइनस रखेंगे, तो आगे हो जाएगा -3। अब इस दोनों पद को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -x का स्क्वायर -5x बराबर 0। ठीक है, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए -5x और -5x दोनों एक समान चिन्ह, दोनों जुट जाएगा, क्या हो जाएगा -10x। ठीक है, आगे है -3, तो इसे हम लिख लेंगे -3 बराबर 0। देख सकते हैं कि यह भी क्या है द्विघात समीकरण में है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है 2 है। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं कि अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन पढ़ लिए, तो इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।